एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर गए। एक साफ सुथरी सी गुफा देखी तो वहीं पर तपस्या करने बैठ गए। काफी समय तक तपस्या करते रहे तो इंद्र देवता को इस बात का पता चला। अब ऐसी कड़ी तपस्या देखकर इंद्र बौखला गए। सोचने लगे कि अगर नारद जी की तपस्या पूरी हो गई तो भगवान से कहीं ये वरदान में मेरा सिंहासन ना मांग ले। तो उन्होंने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए काम देवता को बुलाया। अब ये वही काम देवता थे जिनकी सहायता से इंद्र ने कई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की थी। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि जाओ और नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव गए हिमालय पर्वत की उस गुफा में, अपनी कला दिखाने लगे, लेकिन नारद जी को उनकी किसी भी कला का प्रभाव न हो। कामदेव हैरान कि मैंने तो इतने सिद्ध तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी, नारद की क्यों नहीं कर पा रहा। एक्चुअल में बात यह थी कि कामदेव भूल गए थे कि ये वही गुफा है जहां इन्होंने पहले शिवजी की भी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी और शिवजी ने इनको जला के राख कर दिया था। और फिर इनकी पत्नी रति की विनती पे शिवजी ने इनको पुनर्जीवित किया था। इस वजह से शिवजी की उस गुफा पे खास कृपा थी कि कामदेव कभी भी वहां तपस्या करने वाले व्यक्ति की तपस्या भंग नहीं कर पाएंगे। अब इस बात का नारद मुनि को भी ज्ञान नहीं था। वो ध्यान से उठे और सोचा कि उनकी तपस्या पूरी हो गई है। मन ही मन खुश होने लग गए कि मैंने तो कामदेव को भी पराजित कर दिया। अब अहंकार में चूर नारद शिवजी के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाने लगे। कहने लगे कि मैं तो आपके समान हो गया हूं, आपकी तरह मैंने भी काम देवता पर विजय हासिल कर ली। शिवजी को इस पूरी बात का पहले से ही ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने नारद जी को बहुत शांति से यह बात बोली कि बहुत अच्छी बात है नारद कि कामदेव पे तुमने विजय हासिल कर लिया, लेकिन याद रखना तुम विष्णु के भक्त हो तो उनके आगे जाकर इस तरह की बात ना करना। अब नारद जी के सिर पे तो अहंकार सवार था, तो शिवजी के खास मना करने पर भी वैकुंठ गए और विष्णु जी के आगे अपने गुणगान करने लग गए कि कैसे उन्होंने कामदेव को पराजित किया। अब विष्णु जी को तो शिवजी की लीला का पता था, तो वो भी नारद जी को शाबाशी देने लग गए कि एक सच्चा भक्ति कामदेव को हरा सकता, तुमने तो कमाल कर दिया नारद। नारद जी मन ही मन हंसने लग गए, लेकिन ऊपर ऊपर से बोले ये तो आप ही की कृपा है प्रभु कि मेरी भक्ति इतनी प्रभावशाली हो गई। ये कहकर नारद जी वहां से चल पड़े। अब शिवजी की इच्छा अनुसार विष्णु जी ने जहां नारद जी जा रहे थे वहां एक खूबसूरत सी नगरी बना दी। जो उस नगरी का राजा था वो अपनी बेटी श्रीमती के लिए स्वयंवर कराने की घोषणा करवा रहा था। यह सुनकर नारद जी उस राजा के महल गए। राजा ने नारद जी को बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और नारद जी को बताया कि मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए मैं उसका स्वयंवर करवा रहा हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को पति कैसा मिलेगा और इसका भविष्य कैसा होगा। अब श्रीमती की खूबसूरती देखकर नारद जी के दिल की तो घंटी बजने लग गई। कहते आपकी बेटी तो लक्ष्मी समान है, इसको तो विष्णु जैसा ही पति मिलेगा। ये सारी बातचीत करके नारद जी जल्दी से निकले और वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ जाकर विष्णु जी को बोले कि मुझे श्रीमती नाम की कन्या से प्रेम हो गया। अब विष्णु जी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि रूप स्वरूप में विष्णु जी की तो कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। तो नारद जी बोलते कि आप मेरे को अपना रूप दे दो ताकि श्रीमती मेरे से खुश हो जाए और मेरे से विवाह करने के लिए हाँ कर दे। अब विष्णु जी ने शिव जी की इच्छा अनुसार उस माया नगरी की रचना की थी, उनको पता था कि यह सब होने वाला है। तो नारद जी को बोलते तुम फिक्र ना करो, मैं वही करूँगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहकर विष्णु जी ने नारद को अपने जैसा शरीर दे दिया, लेकिन शक्ल बंदर जैसी दे दी। अब नारद जी को तो पता नहीं कि उनका शरीर भले ही विष्णु जैसा हो गया, लेकिन शक्ल अभी भी बंदर जैसी है। तो वो चले गए वापस श्रीमती के स्वयंवर में। उनको लगा कि मैं तो एकदम विष्णु लग रहा हूँ, श्रीमती अवश्य मुझे ही वरमाला पहनाएगी। अब जो वहाँ पर राजा महाराजा बैठे हुए थे उनको नारद जी वैसे ही दिख रहे थे जैसा उनका एक्चुअल रूप था, लेकिन वहीं पे शिवजी के दो गण ब्राह्मण रूप में बैठे हुए थे। उनको शिवजी की माया का पता था, तो उनको दिख रहा था कि नारद जी का शरीर तो विष्णु जी जैसा है, लेकिन शक्ल बंदर जैसी है। अब स्वयंवर शुरू हुआ। श्रीमती दरबार में वरमाला लेकर आई। अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसको कोई भी राजा पसंद नहीं आया। नारद जी को और उनकी बंदर जैसी शक्ल को भी देखा तो उनको भी मना कर दिया। तभी वहाँ विष्णु जी आए। श्रीमती ने जैसे ही उनको देखा वरमाला उन्हीं के गले में पहना दी। श्रीमती के वरमाला पहनाते ही विष्णु जी श्रीमती को लेकर वहाँ से गायब हो गए। ये सब देखकर नारद जी एकदम गुस्से में कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जो वहाँ सभा में ब्राह्मण रूप लिए दो शिवजी के गण बैठे थे, उन्होंने हंसते हंसते नारद जी को बताया कि आपका भले विष्णु जी जैसा शरीर है, लेकिन शक्ल बंदर जैसी है। नारद जी ने अपने को शीशे में देखा।
और एकदम आग बबूला हो गए और गुस्से में उन शिवगणों को श्राप दे दिया कि तुमने ब्राह्मण रूप में आकर मेरा मजाक बनाया है, अब तुम ब्राह्मण के घर में ही असुर बन के जन्म लोगे। शिवगणों ने इसको शिवजी की इच्छा मानकर इस श्राप को स्वीकार किया। अब हम सब जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण ब्राह्मण के घर में ही जन्मे असुर थे। ये वही दो शिवगण थे जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। अब शिवगणों को श्राप देकर नारद जी चले वैकुंठ। वहां जाके विष्णु जी को गालियां देना शुरू कि तुम तो छल कपट करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, एक स्त्री के लिए तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मुझे स्त्री का दुख दिया, अब तुमको मैं श्राप देता हूं कि तुम अपने मानव रूप में एक स्त्री के वियोग में ही दुख भोगोगे, और जो तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है वही बंदर तुम्हारे सहायक बनेंगे। अब इस श्राप के कारण विष्णु जी ने अपने राम अवतार में माता सीता से अलग होने का दुख भोगा था, और इसी श्राप के कारण हनुमान जी और बाकी के वानर रामायण में उनके सबसे बड़े सहायक बने थे। अब थोड़ी देर बाद जब नारद जी के सर से माया उतरी, तब जाकर उनको समझ आया कि मैं कितना बड़ा पाप कर बैठा हूँ कि अपने ही आराध्य को श्राप दे बैठा। नारद जी एकदम विष्णु जी के चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। विष्णु जी ने उनको उठाया और बताया कि तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है, तुम कामदेव को हारता देख बहुत अहंकार में आ गए थे, और शिव जी के मना करने पर भी तुम मेरे पास अपनी श्रेष्ठता का बखान करने आ गए, इसलिए शिव जी ने तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी माया का प्रयोग किया। अब तुम शिव जी की शरण में जाओ, तुम्हारा अवश्य भला होगा। जब नारद जी वहाँ से गए तो वो दोनों शिवगण जिनको उन्होंने श्राप दिया था वो भी मिले। दोनों शिवगणों ने नारद जी को प्रणाम किया और बोले कि हमें पता था कि आपके ऊपर माया सवार है, इसलिए जब आपने हमें श्राप दिया हमने चुप रहना ही उचित समझा। नारद जी बोले कि मैं तुमसे अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना कह देता हूँ कि तुम ब्राह्मण के घर में असुर बनकर जन्म तो जरूर लोगे, लेकिन आगे चलकर शिव जी के बहुत बड़े भक्त बनोगे और तीनों लोकों पर तुम्हारा राज होगा, और जिस दिन नारायण अपने मानव रूप में आकर तुम्हारा वध करेंगे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से नारद जी के श्राप ने रामायण के बीज बोए थे। अब मैं वासुदेवा आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।